और अब शुरू करते हैं हम अपना ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस देश में रहें, जिस जगह रहें, खुश रहें। अपने मियाँ बीवी के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, सब अपने माँ बाप के साथ, अपने सास ससुरों के साथ, सबके साथ आप खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहें। बस यही कहूँगी कि अपनी नमाज कज़ा न करें, नमाज न छोड़ें और नमाज़ें पढ़ें। सबके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, रब्बुल आलमीन। कोई परेशान ना हो मेरे मालिक। अब जा रहे हैं हम मार्केट, क्योंकि तस्मिया को लाना है तेल अपना कैशकिंग। तो पापा कह गए हैं कि तुम मुझे तेल दिलवा कर आओ, हर काम के लिए चली जाती है, मेरी बेटी के लिए नहीं जाती, तो मुझे जाना पड़ेगा मार्केट और तस्मिया को दिला के लाती हूँ तेल। और देखते हैं क्या लेते हैं, जो जो सामान लेंगे वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाएंगे। और हमने धो लिए सर कल सारे कपड़े, और रह गई थी चादर, गर्म चादरें वगैरह, तो अब हम वो धो रहे हैं। देखिए बस धुल जाएंगे तो फिर दिखाएगा। और ये तस्मिया के साथ लग जाती हैं आयशा, और ये कह रही है मैं भी जाऊंगी, तो ये गोद में लग गई हैं। हमें ले जाना पड़ेगा इन्हें भी मार्केट। आज फिर आ गए हैं हम इनके घर, यास्मीन, तस्मिया और शाइस्ता के घर। और ये शाइस्ता ले आई है चाय बनाकर, चाय है कुछ ज़्यादा ही। और यास्मीन कह रही है भाभी इतनी चाय नहीं पीएंगी, लेकिन शाइस्ता कह रही है भाभी को पीनी पड़ेगी। अब देखिए क्या करते हैं, पीते हैं या नहीं, पीनी तो पड़ेगी, जब ले आई हैं तो चाय, तो ये चाय पीनी ही पड़ेगी। आज पे आ गई है ये। और हमने मंगाई थी नान की रोटी मार्केट से, तो आई कुछ बची ना उसी। और अब खाएंगे हम नान की रोटी से चाय, और बहुत मज़े की लगती है नान की रोटी से चाय। तो मैंने कहा देखो इसी से होगी साफ़ चाय, अकेली तो पीनी जाने की मुझसे, तो मैंने ये ले ली नान की रोटी। अब खाते हैं इंशाल्लाह इससे चाय पीते हैं। और आज बना रही हैं गोभी गोश्त, और ये गोभी गोश्त बना रही है। और इन्होंने दाल बनाई है मूंग मसूर की, और चावल ये बनाए हैं। और गोभी गोश्त ही हमारे यहाँ बनने हैं। आज दोनों जगह एक ही जैसी चीज़ बन रही है, क्योंकि यास्मीन गई थी ख़रीदने सामान गोभी लेने, तो मैंने कहा चलो हमारी भी गोभी ला दो, तो हमारी भी गोभी ले आई हैं। तो अब हम बनाएंगे गोभी गोश्त। और इनके यहाँ बनने वाला है गोभी गोश्त, क्योंकि बन चुका है, इनके यहाँ जल्दी खाना बन जाता है। तो ये इन दोनों को, यास्मीन को, शाइस्ता को जाना पड़ता है अपने घर, तो ये मगर से पहले ही जाने की कोशिश करती है, इसलिए खाना यहाँ जल्दी बन जाता है। और आज हो गई थी ख़ानदान में मौत, बेलोरपुर में हमारे भाई थे रिश्ते के, उनका हो गया था इंतकाल। तो आबिद और उनके पापा गए हैं बेलोरपुर। अब वो आएंगे शाम में, क्योंकि 4 बजे तक दफीना था, तो वो 4 बजे तक तो वहीं रहेंगे, उसके बाद चलेंगे। कितनी देर बाद चलते हैं, फिर 1-1.5 घंटे का रास्ता भी है, तो आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक लड्डन भाई जो बेलोरपुर वाले हैं, उनका इंतकाल हुआ है, अल्लाह पाक उनकी रुह जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए रब्बुल आलमीन, और उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज फिर हम आ गए हैं ऊपर, और आज हम देंगे गेहूँ को संगवा। अभी बिल्कुल सूख चुके हैं अल्लाह के करम से, और देखिए बिल्कुल सूख गए हैं माशाल्लाह, कुछ नहीं है अब इनके अंदर, बिल्कुल सूख चुके हैं ये। और थोड़ा बहुत बाद में इन्हें छान लेंगे, अगर थोड़ा बहुत कुछ होगा तो वो भी निकल जाएगा। यास्मीन भरने लगी हैं गेहूँ, देखिए अब भर रहे हैं गेहूँ। तस्मिया आयशा मेरा हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, क्यों नहीं हटाओगे हाथ तो हटाने पड़ेंगे, फिर गेहूँ कैसे भर जाएंगे ये बताओ आप। हाथ हटा लो आयशा, इन्हें छोड़ दो, गेहूँ को भरने दो यास्मीन को। ए आयशा हटा लो हाथ बेटे, इसका भी इसकी भी वीडियो ले लो। आयशा आयशा तो हो आप, ये तो मुझे पता है। आयशा 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 मुझे छिड़ाओ आयशा के खाओ तो मत उसे, थूको फौरन थूको। और भर दिए हैं अब सारे गेहूँ, ये वाले तो दूसरे वाले, अब दूसरे वाले करेंगे दूसरे कट्टे में, और इस कट्टे में कर दिए हैं गेहूँ। चलो
कट्टा नहीं गिरा देना आयशा। आयशा इधर देखो बेटे, ये गिरा नहीं देना। कट्टा गिर गया। कहीं जाओ नहीं, यहीं खड़े रहो आप। मेरा भाई ईंटें नहीं उठाओ बेटे, नहीं उठाओ ईंटें, पैर में लग जाएगी शायद। देखिए पैर में लग जाएगी इसके, पैर में लग जाएगी। उठाओ मत, बिल्कुल भी उठाइए मत। ईंट नहीं उठाते, गंदी बात होती है। जो ईंट उठाते हैं बच्चे तो हाथ पैर में लग जाती है ना। अब यास्मीन उसके भरने लगी है गेहूँ। देखिए अब इस चरपाई के ही भर जाएंगे, फिर सूख चुके हैं बिल्कुल माशाल्लाह, कड़क हो गए हैं बिल्कुल। अब बस ये जाएंगे पीसने। अगर लगेगा थोड़ा बहुत इसमें धूल मट्टी हवा से आ गई है इसके अंदर, तो इसे थोड़ा सा छान देंगे, फिर जाएंगे इंशाल्लाह पीसने के लिए। देखो देखिए यास्मीन, इतना काम करके थकती ना है। तुम्हारी दुआएं हैं तो थकूंगी क्यों ना बताओ। हाँ दुआएं तो है हमारी, इंशाल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अल्लाह ने चाहा तो। हिम्मत देवे, ताकत देवे, जो काम करूँ तुम्हारा भी, अपना भी, वहाँ का भी। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर बदूर। बस क्या हुआ बेटे? हट जाऊँ? अच्छा हट रही हूँ, हट रही हूँ, हट रही हूँ, हट रही हूँ, हट जाऊँ, हट रही हूँ। हट जाओ। रुको मैं बेटे, यहाँ पे वो है, आओ आप ऊपर को आ जाओ। चलो चलो बे चरपाई पे गेहूँ इसलिए फैला देते हैं क्योंकि नीचे से भी हवा लगती रहती है और ऊपर से भी, वरना ज़मीन में फैला देंगे तो नीचे गेहूँ सीले रह जाएंगे। इसलिए हम चरपाई पे फैला देते हैं, तो हवा की रोश हो गई ना, दोनों अच्छी तरह सूख जाते हैं। फिर तो ले गए गेहूँ, नीचे ले जाके रख देंगी वो। माशाल्लाह देखो कितने सारे गेहूँ लेके जा रही हैं। अब हो रहा है मगरिब का टाइम होने वाला है, सूरज हो रहा है गुरूब। देखिए कितना लाल सूरज हो रहा है बिल्कुल। और ये है मगरिब टाइम होने में कुछ देर बाकी है, सूरज गुरूब होने वाला है बिल्कुल। देखिए और कितना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ से सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। और चरपाई भी दोनों खड़ी कर दी हैं छजली के नीचे यहाँ पर। फिर अब चलते हैं नीचे को। ये हमारा सोफा, इसका कलर ऐसे ही सोफे उससे फर्नीचर से मिला दिया था, क्योंकि इसमें वो जो सनमाइका लगवाई थी तो इसी कलर की लगवा दी थी, तो इसलिए इसके अंदर की रखी हुई कोई भी चीज़ नहीं सही से चमक रही थी। जिसके अंदर ये रखे हैं कुछ भी नहीं सही से चमक रहे थे, तो हमने लगवा दी इसके अंदर लाइट, और अब सब चीज़ें चमकती हैं माशाल्लाह इसके अंदर की रखी हुई। वरना पहले बस धुंधली धुंधली लगती थी, दिखती नहीं थी ख़ास। और जब से लाइट लगवाई है, जब से माशाल्लाह बहुत अच्छे से दिख रही है, अब बिल्कुल हर चीज़ साफ दिख रही है, कौन सी चीज़ कहाँ क्या रखी है। पहले कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसकी वजह से अगर इसमें वाइट लगा होता है ना सनमाइका, तो बगैर लाइट के भी ये दिख जाता है, लेकिन इसमें लगी हुई है ब्राउन कलर की, तो इसलिए कुछ भी नहीं दिख रहा था इसमें। अब अल्लाह का शुक्र है, जब से लाइट लगी है जब से सारी चीज़ें दिख रही हैं। और हमारी ये तौलिया बहुत दिनों से थी गायब घर से, हम ढूंढ रहे थे कहाँ गई कहाँ गई, कहीं नहीं मिल रही थी। और आज यास्मीन दे के गई हैं, बोली जाहिद भाई गए थे उधर नहाने चाचा घर, तो वहाँ छोड़ आए तो मैंने धो दिए, और वो कह के दे के चली गई हैं। वो धोखे से दे के चली गई हैं, और ये कई दिन से थी गायब। और 2-3 दिन से बहुत छोटा सा ब्लॉग बनना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बताएं क्या ना बताएं। जो भी चीज़ बन रही है वो रिपीट होकर बन रही है, तो वो कुछ बताने का है ही नहीं जो बताऊं। सब्जी को किसी दिन बनेगा कुछ नया तो फिर दिखाऊंगी इंशाल्लाह, तो फिर ज़रूर दिखाऊंगी आपको, बताऊंगी क्या क्या बना है, कैसे किस तरह से बनाते हैं। तो आज भी गोभी गोश्त बनना है, लेकिन गोभी गोश्त भी सादे तरीके से बनता है, जैसे सब चीज़ गोश्त भून के ही गोभी गोश्त डल जाता है, कोई ऐसा ख़ास तरीका नहीं है गोभी गोश्त बनाने का। तो चलो थोड़ा सा दिखा देती हूँ, देखूँगी कैसे दिखाऊँगी, दिखा दूँगी इंशाल्लाह। लेकिन सच में ही ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, किस वक्त कौन चला जाए कुछ पता नहीं। क्योंकि अभी हमारे यहाँ आरिफ भाई का इंतकाल हुआ था, अब इनका हो गया, और एक और थी हमारे यहाँ बेचारी, उनका भी इंतकाल हो गया था। तो ये 4-5 दिन में 4-5 मौतें हो चुकी हैं। अब तो दिल भी घबराने लगा है ये सुन कर। अल्लाह सबकी हिफाजत करे, सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे रब्बुल आलमीन। और पिज़्ज़ा बना लाई हैं सिवैयाँ, और अब हम खाएंगे देखिए दूध में।
और हो रही मगरिब की अज़ान। तो पहले सेवइयाँ खाएँ या मगरिब की नमाज़ पढ़ें। तो सेवइयाँ हो रही गर्म, तो पढ़ लेते हैं मगरिब की नमाज़ वज़ू करके इंशाल्लाह। चलिए, और हमने बनाई थी अपने और फिज़ा के लिए, और हम इतने नमाज़ पढ़ने खड़े हुए, इतने में तस्मियाँ भी आ गई हैं। तो हमें तस्मिया को भी देनी पड़ गई। देखिए अब हमारे हो गए हैं आधे प्याले, तस्मिया का हो गया पूरा भरा हुआ। तो अब हमें तस्मिया को भी निकाल के देनी पड़ी है। खा लो तस्मिया, चलो तुम भी। और काट ली है गोभी भी और लहसुन, ऐसे और लहसुन प्याज भी, लेकिन बनाएंगी फ़िज़ा तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। और मैंने पहले भी दिखा दी थी अपने ब्लॉग में, तो इसलिए नहीं दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा तो दिखाना है, तो दिखा दिया आपको। हम आयशा के लिए आज स्वेट शर्ट और मार्केट गए थे, और एक ही लाए थे, 2 लाए थे हम। ये देखिए दूसरी ये लाए थे। और तस्मिया के लिए लाए थे तेल। तो तेल तो हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि तेल नहीं दिखा सकते, तो अब हम ये लाए थे दोनों चीज़ें। लाए थे हम तस्मिया के लिए तेल। देखिए तस्मिया के लिए मेरा तेल भी दिखाओ, आप सब चीज़ दिखा सकती हैं। और इसके नेम पे रख लो हाथ, जिससे कि इसका नाम ना पता चले किसी को। तो बस ये है, हम तेल भी दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसका नाम दिखा देंगे तो एक तरह से इसका ऐड हो जाएगा, तो इसलिए नाम नहीं दिखाएंगे। क्योंकि हम कोई ऐड नहीं कर रहे, तो हमने सिर्फ ये दिखाया है कि तस्मिया के लिए तेल आया है, और ये उनके बालों के लिए आया है। और रिज़ल्ट अच्छा आया था इस तेल का, इसलिए लिया है ये तेल। अब मैंने क्या कहा था फ़िज़ा से कि फ़िज़ा तुम बना दो। तस्मिया बोली नहीं मैं बनाऊंगी। तो आज बनाएंगी तस्मिया गोभी गोश्त, और देखते हैं कैसा बनाएंगी। अब धो रही हैं गोश्त, तो इंशाल्लाह जब धुल जाएगा बनाएंगे, जब बता देंगे किस तरह से बनाया है इन्होंने। माशाल्लाह तस्मिया ने बना लिया है गोभी गोश्त, और देखिए कितना बेहतरीन बनाया माशाल्लाह। और बिना पूछे, ना हमसे पूछा है ना कुछ कराया, और बना दिया है माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया गोभी गोश्त, और जायका भी बहुत है माशाल्लाह। देखिए बहुत अच्छा बनाया है माशाल्लाह तस्मिया ने गोभी गोश्त जायकेदार। और अब अदा कर दी है मैंने ईशा की नमाज़। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका करम एहसान है। और मैं आपसे सबसे कहूँगी कि नमाज़ ज़रूर पढ़ें, क़ज़ा ना करें, छोड़ें ना, नमाज को पढ़ें, अल्लाह से राब्ता जोड़े रखें, और अच्छी ज़िंदगी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से राब्ता रहा तो सबके लिए दुआ करें, किसी के लिए बद्दुआ ना करें, किसी को बुरा ना कहें, किसी से बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना करें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और हर हालत में खुश रहने की कोशिश करें। जो भी हमारे हालात हैं, हम खुश रहने की कोशिश करें, किसी को ज़ाहिर ना करें कि हमारा हालात कैसे हैं। तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो जाएगी। और अपने शोहर से, अपने बच्चों से अच्छे अखलाक से पेश आया करें, अच्छी तरह से बोला करें, और वो घर का एक माहौल अच्छा हो जाता है। अगर हम अच्छी तरह से और अदब से बोलते हैं तो घर का माहौल अच्छा हो जाता है। तो बहुत अच्छे से बोले करें। और आज हमने बनाया था गोभी गोश्त, और वो मैंने नहीं बनाया था, नफीसा ने बनाया था, वो बनाया था तस्मिया ने। क्योंकि मैं कह रही थी फ़िज़ा आप गोभी गोश्त बना लो, तो तस्मिया बोली नहीं मम्मी आज मैं ही बनाऊँगी। एक दफ़ा हमने बताया था, बहुत पहले की बात हो गई, उन्हें गोभी गोश्त बनाना। तो जब इन्होंने बनाया था तो बहुत अच्छा लगा। इन्होंने आज हमसे पूछा भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, और इन्होंने ख़ुद ही बना लिया, और बहुत अच्छा बनाया माशाल्लाह। तो यही होना चाहिए बच्चों को, जो बात एक बार बता दो वो आ जानी चाहिए, जो खाना बनाना बना दो वो आ जाना चाहिए। वैसे तस्मिया बहुत सारी डिशें बना लेती हैं, जैसे ये पालक पनीर बहुत अच्छा बना लेती हैं, और वो बनाती हैं कढ़ाई पनीर भी बना लेती हैं, शाही पनीर भी बना लेती हैं। पनीर का बहुत शौक़ है, पनीर बहुत अच्छे अच्छे बना लेती हैं। मैकरोनी मैगी का तो कोई कहने ही नहीं है, वो भी बहुत अच्छे बनाती हैं। सब्ज़ी में इन्होंने एक दफ़ा वही बनाया था, लौकी गोश्त बनाया था, और इन्होंने गोभी गोश्त बनाया है, आलू गोश्त बना चुकी हैं, कौरमा भी बनाया था एक दफ़े। तो इतनी चीज़ें इन्होंने बना ली हैं। आगे इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि ये सारा खाना बनाना अच्छे से सीख जाए। मज़ेदार खाना, अच्छा के साथ साथ मज़ेदार भी होना चाहिए, अच्छा दिखने के साथ साथ मज़ेदार भी होना चाहिए। तो हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम इन्हें खाना अच्छे से बनाना सिखा दें, और ये सीख जाती हैं, ये भी आराम से सीख जाती हैं। तो बस अल्लाह ने चाहा अपने बच्चों को खाना ही बनाए, पढ़ाई के साथ सब कामों के साथ अपना खाना वाना भी बनाना ज़रूरी है, अपने घर के काम करना भी ज़रूरी है माशाल्लाह।
सारे काम आने चाहिए बच्चों को, कोई ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं आना चाहिए। कहीं जाके ये नहीं होना चाहिए ससुराल शादी होए फिर कहीं ये नहीं होना चाहिए कि हाँ इस लड़की से ये काम नहीं आता, इससे नहीं काम आता। तो सारे काम होने चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और बस अब क्या कहें, इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस देश में रहें, जिस जगह रहें, और अल्लाह से दुआ करते रहें कि हम सब खैरियत से रहें, और अपने फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मियाँ बीवी के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, सबके साथ खुश रहें, आबाद रहें रब्बुल आलमीन। और फ़िलिस्तीन के लिए भी दुआ करते रहा करें कि अल्लाह पाक उसे राहत दे दे, उनके लोगों को राहत दे दे, फ़िलिस्तीन को राहत दे दे, हमारी अक्सा मस्जिद को राहत मिल जाए रब्बुल आलमीन। या अल्लाह तो इनका साथ दे दे जिससे कि कोई लोग इन पे हमला या इन्हें जलील या इन्हें मार ना सकें रब्बुल आलमीन। तो फ़िलिस्तीन के लोगों का साथ दे, बस यही दुआ करूँगी। हर वक्त जहन में ही रहने लगा है अब तो, बस अल्लाह पाक से यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ का ध्यान रख, और उनके कोई भी बुरा ना हो रब्बुल आलमीन उनका। और आप लोग भी दुआ करें, तो सब लोग दुआ करें फ़िलिस्तीन के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बड़ों के लिए, सबके लिए उनकी दुआ करें, क्योंकि वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, अभी सही नहीं है वहाँ के हालात। तो सबके लिए दुआ करें। और मैं तो यही कहती हूँ अल्लाह पाक सब खैरियत से रहें, जहाँ भी रहें, जिस जगह भी रहें, सब खैरियत से रहें, सबके बच्चे उनके साथ रखें, सबके माँ बाप उन बच्चों के साथ रहें। तो मैं तो यही दुआ करती हूँ, सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक सब खुश रहें, कोई परेशान रहे। चलिए तो अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।